नमस्कार। हम एमपीटेट वर्ग 2 सोशल साइंस का कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य बंदरगाह कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य बंदरगाह था लोथल। आगे चलते हैं। वेदों की भाषा क्या है? तो वेदों की भाषा है संस्कृत। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक की बात की जाए तो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे महावीर। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया? तो अशोक ने कौन से युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था? कलिंग युद्ध के बाद। सेकंड 20 का ऑप्शन हो जाएगा। गुप्त काल को किस युग के नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप डिस्क्रिप्टिव में भी लिखेंगे तो इसको स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। गुप्त काल को स्वर्ण युग के नाम से क्यों जाना जाता है? हर्षवर्धन की राजधानी कौन सी थी? हर्षवर्धन की राजधानी थी कन्नौज। 20 का आंसर होगा। तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था? 1191 में हुआ था। अब आप कमेंट में बताएंगे दूसरा युद्ध कब हुआ था और किस किस के बीच में हुआ था। कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश का संस्थापक था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था गुलाम वंश का। अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध बाजार नियंत्रण किसके लिए था? तो अलाउद्दीन का जो बाजार नियंत्रण था वो सेना के लिए था। एक क्वेश्चन इसमें भी बनता है कि बाजार नियंत्रण के लिए कौन फेमस था, कौन प्रसिद्ध था? अलाउद्दीन खिलजी। ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां इसका आंसर है। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1556। अब आप बताएंगे पहला और तीसरा कब हुआ था। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? 1674। ए इसका ऑप्शन हो जाएगा। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। प्रश्नों को करेंगे साथ में, उसके पूरे प्रश्नों को करेंगे। जैसे बक्सर का युद्ध कब हुआ, किस किस के बीच में हुआ, किसने जीता, ऐसे क्वेश्चंस को करेंगे तो आपके काफ़ी क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। 1857 की क्रांति में झांसी की रानी कौन थी? झांसी की रानी कौन थी? लक्ष्मीबाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885। और किसने की थी? असहयोग आंदोलन किसने शुरू किया? असहयोग आंदोलन शुरू किया था गांधी जी ने शुरू किया था, महात्मा गांधी ने शुरू किया था। और कब किया था ये आप बताएंगे। नमक सत्याग्रह कब हुआ था? तो नमक सत्याग्रह हुआ था 1930 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942, 8 अगस्त 1942 को हुआ था। आज़ाद हिंद फौज के नेता कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ? 1919, 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। ए ऑप्शन होगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने शुरू किया था? ये महात्मा गांधी ने शुरू किया था। ऑप्शन ए। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में। कितनी मांगों को रखा था? 11 सूत्री मांगों को रखा गया था। क्रिप्स मिशन कब भारत आया था? क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। भारत को स्वतंत्रता कब मिली? 15 अगस्त 1947 को। लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। संविधान एकीकृत अंगीकृत कब किया गया ये आप बताएंगे। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब आपको बताना है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ये पूरा आप बताएंगे। मेरे साथ तैयारी करते चाहिए, आपके काफ़ी क्वेश्चन कवर हो जाएंगे और आपको एग्जाम में भी कोई समस्या नहीं आएगी। भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950। अब भूगोल के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। पृथ्वी का आकार कैसा है? अंडाकार। पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। कौन से उसका अल्फ़ाबेटिकली के हिसाब से कौन से आकार का है वो आप बताएंगे। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्य। मेरे पास इसकी ट्रिक भी है, अगर आप कहेंगे तो मैं इसकी बहुत अच्छी एक ट्रिक बना के आपको बता सकती हूँ कि आप कभी नहीं भूलेंगे। तो कमेंट में आपको बताना पड़ेगा कि आप जानना चाहते हैं कि नहीं। हिमालय किस प्रकार के पर्वत हैं? हिमालय वलित पर्वत है। ठीक है। मानसून किस प्रकार की हवा होती है? मौसमी हवा होती है। बी इसका ऑप्शन होगा। वीडियो को 2 से 4 बार सुन लीजिए तो आपके काफ़ी क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे।
भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली है ना, नई दिल्ली। काली मिट्टी के लिए उपयुक्त कौन सी होती है? क से काली और क से कपास, ठीक है। कहाँ पाई जाती है सबसे ज़्यादा? कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र, मालवा, है ना, इन जगहों पे। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? 150 मिलियन किलोमीटर। पृथ्वी की परतें कितनी हैं? 3 परतें हैं। वायुमंडल की सबसे नीचे वाली परत का नाम क्या है? ट्रोपोस्फियर। ओजोन परत कहाँ होती है? स्ट्रेटोस्फियर। हिंदी में भी याद करेंगे इसको, बी। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। कुछ क्वेश्चन तो बच्चों बहुत इजी आएंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन तो अच्छा लेवल रहता है। आप ऐसा ना सोचें कि ये बहुत इजी हैं, इजी में भी गलतियाँ हो जाती हैं। रेगिस्तान किस राज्य में है? तो रेगिस्तान राजस्थान। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट। और इसकी ऊंचाई कितनी है? अब आप बताएंगे 8,848। नदी का उद्गम क्या कहलाता है? नदी का उद्गम कहलाता है स्रोत। वर्षा मापने का यंत्र कौन सा है? तो वर्षा मापने यानी रेन गेज इसका वर्षा मापने का यंत्र हो जाएगा। समुद्र का पानी खारा क्यों होता है? समुद्र का पानी खारा होता है नमक की अधिकता के कारण। पृथ्वी का घूर्णन समय क्या है? 24 घंटे, 24 आवर्स। भारत कैसा देश है? लोकतांत्रिक, है ना, लोकतंत्र। संविधान निर्माण किसने किया था? संविधान का निर्माण किया था संविधान सभा ने। मौलिक अधिकार कितने हैं? मौलिक अधिकार 6 हैं। पहले कितने थे? 7 थे। 7वां कौन सा था? संपत्ति का अधिकार था, जो 1978 में हटा दिया गया था। अब अनुच्छेद कौन सा था वो आप बताएंगे। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? ठीक है, राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। संसद के कितने सदन होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा, 2 सदन होते हैं। लेकिन संसद कितने उससे मिलकर बना होता है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। राज्यसभा के सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो ये चुने जाते हैं, इसको आप कर लेंगे, ये चुने जाते हैं 6 वर्ष के लिए। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। न्यायपालिका का प्रमुख कौन होता है? न्यायपालिका का प्रमुख होता है मुख्य न्यायाधीश, सी ऑप्शन। भारत में मतदान की आयु कितनी है? 18 वर्ष। 61वें संवैधानिक संशोधन के आधार पर। अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? धन से संबंधित है। अर्थ का मतलब ही धन होता है। जीडीपी का पूरा नाम क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी ए। बैंक क्या है? तो बैंक क्या होती है? वित्तीय संस्थाएं होती हैं। मुद्रा क्या है? मुद्रा है विनिमय का माध्यम, है ना। भारत में नोट जारी कौन करता है? आरबीआई करता है। महंगाई क्या होती है? महंगाई होती है कीमतों में वृद्धि, यानी ए ऑप्शन, कीमत बढ़ना। मांग क्या होती है? मांग होती है कुछ भी खरीदने की इच्छा, बी, वस्तु को खरीदने की इच्छा और क्षमता। आपूर्ति क्या होती है? बाजार में उपलब्ध वस्तुएं ही आपूर्ति कहलाती हैं, बी ऑप्शन होगा। बेरोजगारी क्या होती है? काम का अभाव, काम ना होना, है ना, ए ऑप्शन इसका हो जाएगा। जब कोई किसी को अपनी शिक्षा के अनुसार रोजगार ना मिल पाए, है ना, ये बेरोजगारी है। और कोई व्यक्ति कार्य करना चाहता हो, कार्य करने का इच्छुक हो, रोजगार ना मिल पाए, वो है बेरोजगारी। बजट क्या है? बजट है आय व्यय का लेखा जोखा। तो ये थे कुछ मॉडल प्रश्न पत्र। मेरे साथ बने रहिए, और मॉडल प्रश्न पत्र के साथ मिलेंगे। आपके कितने क्वेश्चन हिंदी के आए हैं, कितने और सब्जेक्ट से आएंगे, उस मॉडल प्रश्न पत्र के साथ मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो पसंद आए तो शेयर करें और लाइक करें। मुझे कमेंट में बताएं जो मैंने प्रश्नों को पूछा है। इसके साथ ही धन्यवाद, नमस्कार।